नमस्कार साथियों, अब हम जानते हैं मेष लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का फल। अर्थात कि मेष लग्न हो और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो जातक को क्या परिणाम देंगे या जातक को क्या फल देते हैं। सर्वप्रथम हम काशीनाथ जी के एक श्लोक से इस विषय का प्रारंभ करते हैं। काशीनाथ जी क्या कहते हैं? चतुर्थेज निशानाथे, निशानाथ रात्रि के जो स्वामी होते चंद्रमा। चतुर्थेज निषादारे पुत्र दार समन्वितः धनी सुखी यशस्वी च विद्यावान अपि विजायते। यानी कि ऐसे जातक क्या होते हैं? पुत्रों से युक्त, पत्नी से युक्त, धनी, सुखी, यशस्वी, विद्यावान सभी बना देता है चतुर्थ का चंद्रमा, अगर कर्क में हो। अगर कर्क में हो, क्योंकि कर्क इनकी स्वयं की राशि है, स्वग्रही होंगे। तो ज्योतिष का सूत्र क्या कहता है? यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि। अर्थात कि जो जो भाव अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही है, स्वग्रही होने के कारण यहाँ पर यह बड़े उत्कृष्ट परिणाम हमें प्रदान करेंगे। अपने पैतृक व्यापार को संभाल सकते हैं, बड़ी अच्छी मकान वाहन भूमि अत्यधिक रहेंगे, जमीन जायदाद खूब रहेगी ऐसे जातकों के पास, वाहन एक से ज्यादा, नौकर चाकर सब रहेंगे। पति पत्नी, क्योंकि कहा ना पुत्रदार समन्वितः, अर्थात पुत्र और दार पत्नी, पति यानी कि इनसे भी इनका भी सुख इनको मिलेगा और ये आज्ञाकारी होंगे। जातक बहुत पैसा कमाएगा। व्यापार का जब तक प्रश्न, तो ऐसे जातक पेटेंट दवाइयों का व्यापार कर सकते हैं, पाउडर का कर सकते हैं, इत्र का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, ऐसे अनेक व्यापार कर सकते हैं। वस्त्र का उद्योग कर सकते हैं, वस्त्र व्यवसाय कर सकते हैं, सेल्समैन बन सकते हैं। तो ऐसे जातक बड़े, क्योंकि यहाँ से कीर्ति यश भी देखी जाती है, तो वो भी इनको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मात्र सुख मिलेगा ऐसे जातकों को। माता से लाभ, माता भी इनके कार्य के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करेगी, यानी कि माता का भाग्य भी इनके साथ में होगा। माता भी इनका पक्ष लेगी हर कार्य में। माता के बड़े चहेते होते हैं ऐसे जातक जिनके चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, स्वग्रही। अन्य राशियों में हो तो फिर उसका परिणाम अलग होगा, क्योंकि फिर इनका स्वामित्व तो कहां पर होगा यह हमें देखना पड़ेगा, चंद्रमा पापी है या नहीं है। क्योंकि महर्षि पाराशर जी ने भावों की संज्ञाएं दी है कि कौन सा भाव कैसा है। केंद्र में शुभ ग्रह हो जाते हैं तो कैसा स्वामी हो जाते तो कैसा परिणाम, अशुभ हो जाते तो क्या परिणाम। पतय त्रिषिणाया नाम में दीपा फल प्रदा, त्रिकोण के स्वामी शुभ हो जाते हैं, रंध्र का क्या फल है, बेल लग्न का क्या फल है, तो अलग अलग फल बताए हैं, तो उसके अनुसार हम देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर बड़ा अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि मकर पर होगी, ये भी बड़े पद राज्य प्रतिष्ठा के लिए अच्छी होगी, राज्य सरकार से लाभ दिलाने के लिए होगी ऐसी दृष्टि। तो चंद्रमा का यहाँ पर फल बड़ा अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा केंद्र के स्वामी बनते हैं, केंद्राधिपत्य दोष भी लग सकता है अगर यह पक्ष बल से बलवान है, यानी कि सूर्य यहाँ पर हो गए तो पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो तो यह चंद्रमा शुभ हो जाते हैं, और शुभ होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष फिर भी अच्छे रहेंगे यहाँ पर। तो अगर कोई दूसरी स्थिति में जाते हैं तब की बात है। अगर अमावस्या के आसपास का जन्म है तो बड़ा उत्कृष्ट फल जातक को मिलने वाला है। अब जैसे कोई तो यहाँ पर सूर्य के चंद्रमा के साथ में सूर्य हो तब हमें क्या फल परिणाम मिलेगा, अपन ये देखते हैं। चंद्रमा और सूर्य, सूर्य यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफल प्रदा, सभी त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं शुभ फलप्रद होते हैं। सभी त्रिकोण के स्वामी जो भी होते हैं वह शुभ फलप्रद होते हैं। तो यहाँ के स्वामी अगर यहाँ पर जाकर के बैठेंगे, यहाँ के स्वामी अगर यहाँ पर जाकर के बैठते हैं तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा, इतना सा छोटा सा विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम तो त्रिकोणेश तथा केंद्रेश, तो केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायका, ये विशेष फल प्रदान करने लगेंगे। यहाँ पर यह राजयोग बड़ा उत्कृष्ट राजयोग, उत्कृष्ट का मतलब राजकीय सेवा में ऐसे जातक अवश्य जाएंगे, 100% जाएंगे।
ये अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये राजयोग बड़ा है। अब जैसे चंद्रमा अस्त भी हो जाए तब भी राजयोग, केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। अगर ये दोष युक्त भी है तब भी राजयोग है। चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पर यह युति परम राजयोग कारक होगी। बड़े धनवान होंगे, उद्योगपति होंगे ऐसे जातक, सरकार से किसी ना किसी माध्यम से अपना कार्य निकला लेंगे। ऐसी युति बनती है सूर्य और चंद्रमा की। आगे देखें, अगर यहां पर सूर्य ना होकर के मंगल हो, यहां पर सूर्य ना होकर के मंगल हो। यहां पर एक किसी ने अच्छा प्रश्न किया था, सूर्य के साथ में जब मंगल था तो क्या नीचभंग अष्टमेश होने के कारण राजयोग कारक नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभादिपो यदि तयो संबंध मात्रेण न योगन लभते नर। महर्षि पार्षद जी करते केवल धर्म और कर्म के स्वामी अगर रंध्र और लाभ के स्वामी बन जाते हैं और वो संबंध करते हैं तो वह राजयोग नष्ट प्राय विस्तार, तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन महर्षि पराशर जी ने लग्नेश के लिए नहीं कहा। यहाँ पर स एव शुभ संधाता लग्नादेशो पिचेत स्वयं, ये तो शुभ हो जाएंगे लग्नेश होने के कारण, फिर उसको अष्टमेश की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो राजयोग कारक ही रहेंगे। अब यहाँ पर मंगल अष्टमेश है, इस कारण वो प्रश्न उठा था, इसलिए मैं कहता हूं सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर राजयोग कारक रहेगी ही रहेगी। भले ही मंगल नीच के दोष युक्त आप स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम युग कारक। अपन यहाँ पर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम चंद्र और मंगल क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम तो चंद्र मंगल नीच के हैं, यहाँ पर चंद्रमा ये मंगल नीच के हैं, तो नीच भंग कैसे हो रहा है? नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद राशिनाथो अपि वा तदुच्चनाथः सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेत धार्मिक चक्रवर्ती। अर्थात कि ये जो मंगल नीच का है, यहाँ का स्वामी या यहाँ का उच्चनाथ केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो, तो नीच भंग राजयोग का सृजन होगा। नीच भंग राजयोग का जैसे सृजन होगा, राजा भवेत धार्मिक चक्रवर्ती, ऐसे जातक बड़े पदों पर आसीन होंगे। पहले का बड़ा पद राजा ही हुआ करता था, आज का बड़े पद एमएलए एमपी बड़े पद होते हैं। तो ये नीच भंग राजयोग होगा। यहाँ पर धार्मिक होंगे, चक्रवर्ती होंगे ऐसे जातक प्राचीन समय के अनुसार, लेकिन आज के अनुसार सरपंच, गांव के मुखिया, एमएलए ऐसे बन सकते हैं ऐसे जातक। जहां पर सभा होती है वहां पर इनका प्रतिनिधित्व चलेगा। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का निर्माण भी करती है। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का निर्माण भी करती है। तो ऐसे जातक बड़े धनवान होंगे, यानी कि इनके पास धन तो ऐसे आएगा जैसे व्यय कृते वर्धतमेव नित्यम, जैसे विद्या होती है जितना व्यय करो उतना ही बढ़ती है, ऐसे ही इनके पास भी होंगे। मकान, वाहन, भूमि, सुख, जमी, जायदाद ऐसा बहुत होगा। लेकिन यहाँ पर मांगलिक दोष का निर्माण करती है। मैं आपको बता देता हूँ, मांगलिक दोष का परिहार नहीं होगा, भले ही नीच भंग हो जाए, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि 6, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो मांगलिक उसका परिहार की नहीं, क्योंकि जो भी इनके वो है वो सामान्य परिहार है, विशेष परिहार नहीं है। तो ये विशेष परिहार नहीं, सामान्य परिहार है। लेकिन मांगलिक होंगे, इसलिए मांगलिक लड़की से विवाह करे तो श्रेष्ठ होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर, सप्तम दृष्टि दशम पर, अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। ये अपने उच्च भाव को देखेंगे। यहाँ पर तो पद, प्रतिष्ठा, राज्य, यश, कीर्ति सभी प्रदान करने वाले होंगे। पत्नी के भाव को देखेंगे, यहाँ के कारक भी शुक्र, यहाँ के स्वामी भी शुक्र है, तो भाव तो पीड़ित हो गए, भाव तो पीड़ित है मंगल से। लेकिन अगर भावेश तथा कारक शुक्र कहीं 6, 8, 12 के अंदर तुच्छ के रहेंगे तो ठीक है, लेकिन 6, 8 में हो, यहाँ के भी सही रहेंगे, या फिर नीच के हो, यहीं पे नीच के होंगे, तो ऐसी स्थिति, या फिर किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो शुक्र, तब वैवाहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। इस कारण कुंडली मिलाकर ही विवाह करे। लाभ भाव पर भी दृष्टि डालेंगे कि नहीं लाभ के अंदर अवरोध उत्पन्न करेंगे, जितना आपको प्राप्त होना चाहिए था वो आशानुकूल परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह हमें परिणाम दे रहे हैं चंद्र और मंगल। चंद्रमा के साथ, अगर चंद्रमा के साथ में मंगल ना हो करके यहाँ पर बुध हो, दोनों एक दूसरे के शत्रु है। अपने देखेंगे चंद्रमा स्वग्रही है,
इसके परिणाम में किंचित न्यूनता जरूर बुध ला देंगे, क्योंकि पतया तृषणायानाम यदि फलप्रदा, ये पापी हो जाते हैं इस लग्न के अंदर, तो ये पापी हो जाएंगे। तो बुध क्या करेंगे, प्रारंभिक काल के अंदर यानी कि जन्म के 25 से 30 वर्ष तक आपको पुराने मकानों में रहने का सौभाग्य मिल सकता है। उसके बाद में फिर आपको ये दोष जैसे जैसे धीरे खत्म होता जाता है, और मध्यायु के बाद के अंदर 33 वर्ष की आयु के बाद में, जिसके बीच में 33 के बाद में अल्पायु रहती है, उसके बाद में मध्य आयु आती है, तो आपके पास बड़ा अच्छा सुख साधन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ के कारक भी बुध ही है। अगर केंद्र में हो तो कुलदीपक परिवार का नाम रोशन भी ऐसे जातक कर ही देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ में बुध ना हो करके गुरु हो, तब क्या युति होगी, आप विचार करते हैं। चंद्रमा और गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, उच्च। अगर ये 20 अंश से 23 अंश के बीच में यहाँ तक कुछ रहे, तो यहाँ के आसपास में इनका मकर नवांश रहता है, तो नवांश के अंदर नीच के चले जाते हैं। वक्री भी नहीं होने चाहिए, यहाँ पर वक्री होते ही नीच का फल प्रदान करने लग जाते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर चंद्रमा और गुरु यहाँ पर हो, गुरु 5 अंश पर हो तो परमोच्च के हो जाएंगे, उसके बाद में उच्च के रहेंगे। यहाँ पर गजकेसरी योग का सृजन करेंगे। केंद्र स्थिते देव गुरु मृगंगाद योगस्तदाहुर गजकेसरीति। चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, साथ में ही है, तो गजकेसरी योग, मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि कभी भी जीवन में कमी नहीं होगी ऐसे जातकों के पास। ऐसे जातक बहुत प्रतिष्ठित होंगे, बड़े धनवान होंगे, बड़े कुटुंबशाली होंगे। मकान एक नहीं, कोई 10 मकान होंगे, 10 वाहन होंगे, अत्यधिक मकान वाहनों की कमी, सुखी होंगे ऐसे जातक। साथ साथ के अंदर यह पंच महापुरुष योग में से हंस नामक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। हंस नामक योग का यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो अब आप देखिए धार्मिक ऐसे जातक धर्म में अत्यधिक रुचि रखेंगे, तो ये बड़ा उत्कृष्ट फल है। जिधर से भी आप देखना चाहोगे उधर से अच्छा फल होगा। पंचमहापुरुष योग के साथ में अगर देखें अपन पाराशर जी के सूत्रों के अनुसार, तो लग्नाद व्यय द्वितीय सौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरान गुण्येन भवतः फलदायको, यानी कि यहाँ के स्वामी अगर गुरु है तो इनकी दूसरी राशि नवम भाव में जाती है, तो यहाँ का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफल प्रदा। त्रिकोण के स्वामी सभी शुभ फल प्रद है। और ये चंद्रमा के साथ में उच्च के होकर के त्रिकोणेश के केंद्रेश के साथ में केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध हो रहा है, तो केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता सिद्ध विशेष फलदायका। ये तो बड़ा राजयोग हो गया। अब गुरु की दृष्टि देख लेते हैं अपन। गुरु के अष्टम भाव पर दृष्टि, दशम भाव पर दृष्टि तथा व्यय भाव पर दृष्टि रहेगी। गुरु की यहाँ पर दृष्टि दीर्घायु करेगी जातक को। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, लाभ इत्यादि देगी। कारोबार हर प्रकार से लाभ आपको राज्य से मिलता रहेगा। ऐसा यहाँ पर यह आपको राजा तुल्य प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको प्रदान करेगी यहाँ पर गुरु की दृष्टि। तथा एक दृष्टि इनकी व्यय भाव पर भी है। यहाँ पर ये व्यय भाव है, तो खर्चा शुभ कार्यों में होगा। अच्छी जगह आप पैसा लगा सकते हैं, व्यय अच्छा होगा। धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा, अत्यधिक यात्राएं होगी, विदेश यात्रा भी आपकी होएगी। अस्पताल से बच करके रहे, क्योंकि अस्पताल के आप जाइए अस्पताल में ऐसे ही और दान पुण्य करके आ जाइए। तो यह युति बढ़िया है। अगर चंद्रमा के साथ में शुक्र हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा, यह जानते हैं। चंद्रमा शुक्र यहाँ पर मारक भाव का स्वामी हो जाता है, और केंद्राधिपत्य दोष स्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो। शुक्र को यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। फिर कहते हैं मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संसिद्धता, मारकेश भी हो जाते हैं यहाँ पर शुक्र। मारक भाव है ना, क्योंकि अष्टम ख्यायुज स्थानम अष्टमात अष्टमं चेत तयोः अपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते, मारक भाव है। तो मारक भाव के स्वामी हो जाते हैं यहाँ पर शुक्र, और शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के साथ में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा शुक्र लग्जरी लाइफ, तो ऐसा जातक लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा। भले ही पापी है, किंचित परेशानियां उत्पन्न करेगा, पर इनका कल्पनाशील ऐसे रहेंगे कि लग्जरी लाइफ कैसे जिए। पत्नी बड़ी अत्यधिक सुंदर होगी, क्योंकि सप्तमेश के साथ में चंद्रमा है। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है, शुक्र पत्नी का प्रतीक है। तो चंद्रमा के चंद्र और शुक्र की युति कहीं ना कहीं
पत्नी की सौंदर्यता अत्यधिक रहेगी, पत्नी गुणशाली होगी। तो ऐसे योग यहाँ पर बैठाता है चंद्रमा और शुक्र की युति। यह भी गजकेसरी योग के समान ही होती है, गजकेसरी योग के समान ही होती है। कुलदीपक योग का भी सृजन करते हैं ऐसे योग। तो यह स्थिति भी बड़ी अच्छी रहेगी, पत्नी से अत्यधिक लाभ मिलता रहेगा। ये बड़ा अच्छा योग है। अब देखते हैं चंद्रमा के साथ में अगर यहाँ पर शुक्र ना हो करके शनि हो तब क्या परिणाम हमें देंगे। शनि, अब यहाँ पे अपन को देखना होगा चंद्र और शनि का युति पुनर्भु विषयोग ऐसे सृजन करती है, लेकिन तो यहाँ पर आपको मानसिक परेशानियां देगी, माता के स्वास्थ्य में किंचित परेशानियां देगी, लेकिन चंद्रमा स्वग्रही बचा लेगा अपने भाव को। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि। तो मकान वाहन भूमि तो कोई कमी नहीं आने देगा, क्योंकि स्वामी युक्त है। शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो अपना भाव को देखेगा। तो यहाँ पर भी यही यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की भी वृद्धि, राज्य पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव सब मिलेगा ऐसे जातकों को। यहाँ पर ठेकेदारी का काम करे शनि से संबंधित तो बहुत बड़ा अच्छा धन कमाएगा ऐसा जातक। लोहे का काम करे, जो भी शनि से संबंधित कार्य है, सड़कों का इत्यादियों का, दारू के ठेके जो भी हुए सब काम करोगे तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। तेल की मील खोलो, बड़ा अच्छा फल प्राप्त आपको मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तथा दशम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। यहाँ का शनि अच्छा फल देता है, कहा गया है सिंहासन योग के लिए, पद्म सिंहासन। लेकिन शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है एक, तो यहाँ पर आपके ऋण रोग शत्रुओं का नाश करेगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। मंगल और सूर्य अगर पीड़ित होते हैं जन्म कुंडली में तो आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ के स्वामी है, सूर्य यहाँ के कारक है। तो भाव इस कारक को ध्यान में रखकर ही अपन किसी कुंडली का फलित करते हैं। तो अगर वो दोनों पीड़ित होते हैं तो आपके स्वास्थ्य में किंचित परेशानी आएगी, क्योंकि इनकी नीच राशि है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अच्छा फल प्रदान करेगी। पुनर्भु योग विवाह के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, किसी भी कार्य को करने में 2 बार या 3 बार में सफलता मिल जाएगी। अब आगे देखें, अगर चंद्रमा के साथ में राहु हो तो ये माता के लिए सही नहीं रहेगा। भले ही चंद्रमा स्वग्रही हो, भले ही चंद्रमा स्वग्रही हो, लेकिन माता के लिए सही नहीं रहेगा। माता को अचानक परेशानी उत्पन्न कर सकता है ये, क्योंकि राहु जो भी देता अचानक देता है, धन भी देता तो अचानक देता, हर चीज देता तो अचानक देता है। इसलिए माता के स्वास्थ्य में परेशानी, वाहन से दुर्घटना हो सकती है ऐसे जातकों की। चतुर्थ भाव मकान वाहन भूमि सुख में अवरोध उत्पन्न कर देगा ऐसा चंद्र और राहु की युति। मानसिक परेशानियां उत्पन्न कर देता है ऐसा जातकों को। हृदय भी यहीं से देखा जाता है, हृदय में किंचित परेशानी उत्पन्न हो ऐसा भी परिणाम देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर केतु हो तो केतु भी वो ही परिणाम देगा, क्योंकि महर्षि पाराशर जी कहते हैं यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रतिषेधाम तमो ग्रहौ। तो यह युति ऐसा ही परिणाम हमें देख करके जाएगी। ये भी माता के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। मकान वाहन पद, मकान वाहन भूमि सुख नौकर चाकर इत्यादि विषयों में यह कहीं ना कहीं कमी महसूस करवाएगी जातक को। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।